कार्यक्रम के तहत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार जी ट्रिपल एस डी तहसील पुंडरी डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने क्या देखा और क्या सीखा? हमने अब तक जो पिछली वीडियो है उसमें सीखा है कि दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंखों से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। उन्नयन कोण क्या होता है? जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तथा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का बना कोण क्या होता है? ये उन्नयन कोण होता है। प्यारे बच्चों, जब हम गर्दन ऊपर उठाकर किसी चीज को देखते हैं तब हमारे पास उन्नयन कोण आता है। अवनमन कोण जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे होती है तो वह उन्नयन कोण बनाती है। प्यारे बच्चों, जब हम गर्दन नीचे करके किसी वस्तु को देखते हैं तो वो कोण क्या होता है? अवनमन कोण होता है। प्यारे बच्चों, अब देखिए कि जो हमारे पास प्रेक्षक और वस्तु है उसमें क्या तालमेल है, किसे हम दृष्टि रेखा कहेंगे और किसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे, और कौन सा उन्नयन कोण होता है, कौन सा अवनमन कोण होता है, उसके बारे में मोटा मोटा सीखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये जो रेखा है ये हमारी दृष्टि रेखा है, ये हमारी क्षैतिज रेखा है और ये फिर दृष्टि रेखा हुई। अब मकसद हमारा यहाँ क्या है कि जो हमारा ये दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे प्यारे बच्चों उन्नयन कोण कहा जाता है। और जो रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे यानी कि जो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे अवनमन कोण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये हमने अब तक पिछली वीडियो में सीखा है। प्यारे बच्चों, चलिए हम अब त्रिकोणमिति के जो अन्य अनुप्रयोग हैं उनका यूज करते हुए हम इसका वास्तविक जीवन में कहाँ प्रयोग करेंगे और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है उसको हम प्रश्नों के आधार पर देखेंगे कि हमारे वातावरण, हमारे आड़ोस पड़ोस यानी कि जो हमारा स्कूल जैसा वातावरण है, हमारा घर है, खेत है, इनमें त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, देखिए अब हम आज की कक्षा में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न करेंगे। प्यारे बच्चों, सोचिए कि तूफान में आपके स्कूल के प्रांगण में या मैदान में एक पेड़ खड़ा है, तूफान आ गया या तेज आंधी आ जाती है और वह पेड़ टूट जाता है। टूटता भी इस प्रकार से है कि उसका एक हिस्सा तो ऐसे कैसा खड़ा रहता है और वो बीच में से टूटकर, बीच के किसी बिंदु से टूटकर इस प्रकार से लटक जाता है कि उसका जो शिखर होता है वो जमीन को छूने लगता है। ऐसी सिचुएशन आपने अपनी जिंदगी में जरूर देखी होगी कि कहीं ना कहीं आपने पेड़ को कहीं हिस्से से टूटता हुआ और जमीन को छूता हुआ, ऐसा आपने काफी बार देखा होगा। प्यारे बच्चों, इसको हम त्रिकोणमिति का प्रयोग से हल करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति आती है तो आपको पता है कि जो पेड़ होता है वो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या होगा? ये हमें एक समकोण त्रिभुज के आकार का नजर आएगा जिसमें ए वो बिंदु है जहां से पेड़ टूटा है, बी बिंदु पेड़ का पाद बिंदु है यानी कि जहां इसकी जड़ें हैं, सी वो बिंदु है जहां पर ये पेड़ जमीन को छूता है यानी कि पेड़ का जो टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है। चलिए हम इसको पैमाइश के आधार पर आगे कार्य करने के लिए चलते हैं। अब हम पैमाइश करते हैं कि सी से बी तक की दूरी कितनी है। मैं इस पैमाइश को मीटरों में माप लेता हूं। मैंने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 1 मीटर के बराबर होगा। ये मैं पैमाइश कर लेता हूं।
यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7 है, तो ये 7 मीटर मैं मान लेता हूं। तो प्यारे बच्चों ये जो क्या होगी, ये दूरी 7 मीटर होगी। अब मैं मानता हूं कि जो ये पेड़ का हिस्सा है वो जमीन को छूते हुए 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये हम प्रकार के माध्यम से या डी का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। अब हमें ज्ञात जो करनी है इस प्रश्न में कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है। अब प्यारे बच्चों आप बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, आपको पता है कि पेड़ यहां से लेकर यहां तक ए से बी तक की जो दूरी है वो पेड़ का वो तने वाला भाग है जो अभी टूटा नहीं है, और ए से सी तक की जो दूरी है वो पेड़ का वो हिस्सा है जो टूट गया है। यानी कि अगर हमें पेड़ की पूरी लंबाई मापने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, ए बी और ए सी का जोड़ करेंगे। यही हमें पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखने के तरीके से सोचते हैं कि किस प्रकार हम लिखकर इसको करेंगे। हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है जो हमने बार बार अभी पढ़ा है। अब इसमें जो हमारे पास ये जो पीली रेखाएं होती हैं ये हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई है, इनको हमें ज्ञात करना है। बाकी जो ये हमारे पास हिस्सा था वो हमने पीछे डिस्कस किया है कि 7 मीटर कैसे आया। अब प्यारे बच्चों अब हमें अगर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मुझे बार बार इसके एक बार ए बी और एक बार ए सी के मान ज्ञात करने होंगे। प्यारे बच्चों ये अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है तो ए बी उस समकोण त्रिभुज में हमारा किसका कार्य करेगा, लंब का कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है और या 45 का, जहां दोनों कोण बने होते हैं वो क्या होता है, वो हमारे पास आधार होता है, और जो कोण हमारे पास दिया होता है 90 डिग्री से अलग उसके सामने की भुजा लंब होती है। अब हमें लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है, हमें जो BC है आधार की वैल्यू दे रखी है, हमें आधार दिया है। अब हमें ज्ञात करना है कि लंब बटे आधार क्या होता है। सोचिए प्यारे बच्चों लंब बटे आधार क्या होगा, हमारे पास टेंजेंट होगा। लंब बटे आधार क्या होगा, टेंजेंट। टेंजेंट यहां अगर ये बिंदु C दे रखा है तो हम उसे टेंजेंट C कहेंगे, और टेंजेंट C पर कितनी वैल्यू दे रखी है, 45 दे रखी है। प्यारे बच्चों कितनी वैल्यू दे रखी है, 45। तो टेंजेंट 45 किसके बराबर होगा, AB हमें ज्ञात करना है, BC हमें वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या आती है प्यारे बच्चों, टेंजेंट 45 हमारे पास 1 होता है। चलिए इसको करते हैं। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 1, और AB हमें ज्ञात करना था। हमारे पास BC की वैल्यू कितनी थी, 7। तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुना 7, और AB के साथ गुणा किसकी करेंगे, 7 की, और डिवाइड में 7। यहां से 7 से 7 कट जाएगा तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, और ये किस में मापा गया है, मीटर में, तो ये भी हमारे पास 7 मीटर आ जाएगी AB की वैल्यू। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण क्या, AC। जो हमारे पास कर्ण क्या होता है, AC, और हमारे पास दिया क्या है, आधार दिया है BC। यानी कि जो हमारे पास टेक्निक होती है लाल बटे कक्का वाली, ऊपर वाले क्या होते हैं, साइन कोस टेंजेंट, नीचे क्या होता है, कोसिकेंट सिकेंट और कोटेंजेंट। तो हमारे पास हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण, और दे रखे क्या, आधार, तो ये क्या होता है, सीकेंट होता है। अब C की वैल्यू क्या है, सीकेंट में C की वैल्यू 45 डिग्री है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, AC हमें ज्ञात करना है। C का मान कितना है, 45 है। AC हमें ज्ञात करना है। BC की वैल्यू 7 मीटर हमारे पास दे रखी है। तो प्यारे बच्चों जो सीकेंट 45 होता है वो क्या होता है, √2, और ये AC
भाग 7 दिया हुआ है। अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, 7 से गुणा कर देता हूं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा एसी का मान, हमारे पास जो एसी आ जाएगा वो आ जाएगा 7 वर्गमूल 2 मीटर। अब हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास 7 वर्गमूल 2 मीटर आ गया और ये हमारे पास 7 आ गया। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, जो पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी वो ए बी प्लस हमारे पास ए सी होगी, ए बी प्लस ए सी होगी। तो ए बी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ए बी की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर है और 20 ए सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 7 वर्गमूल 2 है। तो 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये बचाएगा 1 वर्गमूल 2। ये इतनी मीटर इसकी ऊंचाई आ जाती है पेड़ की कुल। आशा है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वो कुछ भी दे सकता है, किसी एक की चीज दे देगा, कभी इसको वैल्यू को बदल के दे देगा या इस पार्ट की दे देगा इसकी निकलवा लेगा, या ये दे दी तो ये हिस्सा और ये निकलवा लेगा। तो इनमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बड़े आसान से आप निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक सड़क लैंप 12 मीटर ऊंचा है, एक व्यक्ति जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है लैंप से कुछ दूरी पर खड़ा है। व्यक्ति की आंखों से लैंप के शीर्ष तक देखने का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री का है। व्यक्ति सड़क लैंप के आधार से कितनी दूरी पर खड़ा है। प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन के आधार पर हमें इसका चित्र बनाना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें दिया क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हमें दिया है कि जो लैंप है सड़क लैंप वो कितना मीटर ऊंचा है 12 मीटर। तो प्यारे बच्चों चलिए आकृति हम इसकी बनाते हैं। क्या है 12 मीटर लैंप दे रखा है, तो ये हमारे पास हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास 12 मीटर ऊंचा लैंप है। तो उसके बाद 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति दे रखा है जो जमीन पर दूरी पर खड़ा है। वो क्या है, वो हमारे पास ये हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास व्यक्ति की लंबाई है। अब हमें क्या दे रखा है, जो दृष्टि रेखा दी हुई है, क्योंकि ये व्यक्ति है तो यहाँ उसकी आंखें हैं और वो किसको देख रहा है, ऊपर के सिरे को देख रहा है। जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है वो क्या होगी, वो हमारे पास दृष्टि रेखा होगी। फिर क्षैतिज रेखा क्या होगी, जो व्यक्ति की आंखों के बिंदु से निकलकर जाने वाली रेखा होती है और वो जमीन के समांतर होती है, वो क्या होगी क्षैतिज रेखा। क्योंकि जो ये रेखा है तो वहीं से आंखों के पास से निकल के जाती है, एक बिंदु आंखों का है और उसके और जमीन के समांतर ये रेखा होती है। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति भी क्या है 90 डिग्री के कोण पर धरती पर खड़ा है, जमीन पर खड़ा है, और ये लैंप भी जमीन पर खड़ा है। तो इन दोनों की जो ऊंचाई होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। जो ये यहां से जो हिस्सा आता है यहां तक का और ये हिस्सा यहां से यहां तक का, दोनों क्या होगा 1.5 मीटर है। तो व्यक्ति की आंखों से उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण क्या होगा, जब हमारी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है उन्नयन कोण होता है। ये हमारा उन्नयन कोण है, कितना होगा 45 डिग्री। तो चलिए अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज क्या कहती है। हमारे पास त्रिभुज में एडी जो वैल्यू है यहां से डी तक की जो वैल्यू है ये क्या है 12 मीटर है, और यहां सीई की वैल्यू जो है वो क्या है व्यक्ति की ऊंचाई है जो कि 1.5 है। जो बीसी है वो डीई के समांतर है और एसी जो दृष्टि रेखा है। अब हमें तो जो ये त्रिभुज बनती है ए बी और सी, इसमें कार्य करना है, क्योंकि हमें क्या है कि जो
बी सी की वैल्यू निकालनी है, बी और सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये लैंप से दूरी ये मान लो या डी ई मान लो, दोनों सेम है। तो यहां से बी और जो ए है इसके बीच की दूरी कितनी होगी? ये तो हमारे पास 1.5 है। जो डी से हमारे पास ए तक की जो दूरी है वो कितनी है? 12 है। जो हमारे पास क्या है कि जो ए डी है वो 12 मीटर है। जो बी डी है वो कितना? 1.5 मीटर है। तो प्यारे बच्चों, हम जब ए बी की वैल्यू निकालेंगे वो ए डी में से 1.5 घट जाएगी तो हमारे पास 10.5 मीटर रह जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास दूरी क्या होगी? 10.5 मीटर। हमारे पास कोण उसने दे रखा है 45 का। अब इस त्रिभुज में हमारे पास निकालना क्या है? BC हमें निकालना है, BC निकालना है। हमारे पास दिया क्या है? AB दिया है, AB हमारे पास दे रखा है। अब BC क्या है? ये कोण दे रखा है और ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी जमीन के साथ 90 डिग्री है, तो ये भी होगा, क्योंकि दोनों की दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इनके जो ये कोण भी बराबर होंगे। तो हमारे पास BC क्या है? BC हमारे पास आधार है। क्या है BC? आधार। AB क्या है? वो लंब है। तो ऐसी सिचुएशन में कोट थीटा कह लो या C कह लो, ये आएगा। अब C की वैल्यू क्या है? 45 दे रखी है, यानी कि कोट 45 डिग्री आएगा और BC हमें निकालना है, और जो AB है उसकी वैल्यू है 10.5। तो हमारे पास क्या होगा? कोट की वैल्यू 45 पर 1 होती है और BC हमें ज्ञात करना है, और ये 10.5 मीटर हमारे पास दे रखे। अब दोनों तरफ मैं क्या करूंगा? 10.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ये 10.5 डिवाइड बाय 10.5, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.5 मीटर आ जाएगी। तो ये दूरी भी हमारी क्या होगी? 10.5 मीटर आ जाएगी। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये था हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए हम आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति के अन्य अनुप्रयोग कहाँ आप अपनी जिंदगी में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, दो लड़कियां हैं, राधा व समीना, क्रिकेट खेल रही थी। तो क्या हुआ? खेलते हुए जो गेंद है वो छत पर जा फंसी, यानी कि जो यहाँ पे ये इनकी गेंद है, यहाँ ये गेंद यहाँ से खेलते हुए चली गई। यहाँ से क्रिकेट बैट के साथ लगाया तो क्या हुआ? गेंद यहाँ चली गई। अब इन्हें आगे गेम खेलने के लिए बॉल की आवश्यकता है। तो आपको बताना है कि राधा को कितनी लंबी सीढ़ी लानी होगी ताकि वह बॉल को उतार सके। हाँ जी, ऐसी सीढ़ी उसको लेके आनी होगी, यानी कि वो ये सीढ़ी ले आई और इस सीढ़ी को आपने बताना है कितनी लंबी है। अगर सीढ़ी को इस तरह रखते हैं कि वह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये जो सीढ़ी है ये जमीन है हमारी, और यहां कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 का बनाती है। छत जमीन से 50 मीटर ऊपर है, यानी कि जहां ये गेंद गई है यहां से यहां जमीन तक की जो दूरी है वो 50 मीटर है। ये आपको कंडीशन दी गई है। तो प्यारे बच्चों, अब इसी के आधार पर आपको इस त्रिकोणमिति जो प्रॉब्लम है इसको हल करना है। तो प्यारे बच्चों, देखिए हम इसको किस प्रकार हल करेंगे। मैंने बताया है जब भी ऐसी सिचुएशन आती है उसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। तो हम इसमें समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। ये यहां से यहां तक 50 मीटर है और ये दूरी है जो जमीन यानी कि जो ये दीवार आई है इससे और जो सीढ़ी है उसके पाद बिंदु के बीच की दूरी है, और हमारे पास जो सीढ़ी की लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है।
तो प्यारे बच्चों, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दी गई जानकारी है उसके आधार पर अपने दिमाग में सोचेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया था, हमें क्या ज्ञात करना है, कौन सा त्रिकोणमिति या अनुपात उसमें लगेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो हमारे पास ये है कि हमारे पास कितना दे रखा है, यहां ये कोण कितना दे रखा है, हमारे पास ये कोण 60 का दे रखा है। अगर मैं इसको इस तरह से बनाना चाहूं कि मेरे पास ये समकोण त्रिभुज या 90 डिग्री है, ये 60 का कोण है, ये 50 मीटर दे रखी है, यहां पर इसको ये वाली हमें निकालनी है क्योंकि ये क्या है, कर्ण है। हमारे पास दिया क्या है, लंब दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों, जो कर्ण भाग लंब होता है वो किसके बराबर होता है, ये सोचो, क्योंकि इसके लिए आपको बार बार लाल बटे कक्का का प्रयोग करना होगा। आपके पास जो सीधा लंब बटे कर्ण होता है प्यारे बच्चों, वो साइन होता है, और साइन का जो विलोम होता है या उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है, वो होता है कोसिकेंट। कोसिक बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कोसिक ये थीटा आ जाएगा। कोसिक थीटा किसके बराबर होगा, कर्ण बटे लंब के। तो यहां चलिए, कोसिक यानी कि सी की जगह वैल्यू या ए की जगह वैल्यू क्या होगी, अब इसमें नाम दे देते हैं कि जो बॉल जहां रखी है वो सी पॉइंट है, ये जमीन को छूता हुआ दीवार का पॉइंट है, यहां ए को जो सीडी है उसका पाद बिंदु मिलता हुआ। अब आपके पास कोसिक 60 पे वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2/√3 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, ए सी हमें निकालना है, डिवाइड बी सी हमारे पास क्या होगा, बी सी हमारे पास 50 का। अब प्यारे बच्चों, अब मैं 50 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि हमारे पास ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। एक ए सी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 50 मल्टीप्लाई 2 भाग में वर्गमूल 3 बराबर ए सी गुणा 50 भाग 50, 50 से 50 कट जाएगा, तो हमारे पास ए सी किसके बराबर होगी, 50 की गुणा 3 2 से कितना हो जाएगा 100 वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 को हम नीचे नहीं रखते, इसके लिए क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण प्यारे बच्चों, आपने 10वीं कक्षा से पहले जो 9वीं कक्षा की थी उसी में आपने सीखा था कि जो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, उसी से उसी की मल्टीप्लाई भी करते हैं और भाग भी करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 100 वर्गमूल 3 आ जाएगा, और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करी तो क्या होगा कि उसका वर्ग हो जाएगा, और वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो 100 वर्गमूल 3 भाग 3, ये आपका आंसर आ जाता है कि इतनी लंबी उसको क्या होगा, सीढ़ी लेके आनी पड़ेगी अपनी गेंद को वापस लेके आने के लिए। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।